गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान की अफवाह प्रणाली व नदी तंत्र या राजस्थान का अफवाह तंत्र, उसमें नदियाँ और जिले, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की अफवाह प्रणाली मुख्यतः नदियों के साथ साथ इसमें जिलों का भी योगदान है। किसी भी क्षेत्र की अफवाह प्रणाली का निर्माण नदियों के साथ साथ इसमें जिलों का दौरा भी होता है। नदियाँ जीवनदायिनी का कार्य करती हैं, अपितु मानवीय सभ्यता का प्रारंभिक विकास भी नदियों के किनारे हुआ था। साथ ही आधुनिक आर्थिक विकास भी नदियों के बिना संभव नहीं है। अतः अपन कह सकते हैं कि विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यताएं, आड़ की सभ्यताएं, कालीबंगा की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यताएं आदि का विकास नदी घाटी के किनारों के आसपास ही हुआ था, क्योंकि नदी घाटी के आसपास उनको पानी की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा और समतल मैदानी क्षेत्र उपलब्ध हो जाता था, जिसके कारण वो कृषि कार्य में लोग संलग्न हो गए थे। इसलिए सर्वप्रथम नदी घाटी के किनारों पर ही मानव सभ्यता का विकास हुआ था। नदियाँ न केवल पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध करवाती, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण मानी गई है। राजस्थान के विकास के लिए जल हमेशा से एक सीमाकारी कारक रहा है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ छोटी और मौसमी हैं, पेरेनियल है। मौसम के अनुसार यहाँ नदियों में पानी आता है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः उष्ण शुष्क, हॉट एवं एरिड तथा अर्ध शुष्क सेमी एरिड प्रकृति की है। अर्थात राजस्थान की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें जल की कम उपलब्धता यहाँ एक बड़ी समस्या मानी गई है। अरावली वाटरशेड डिवाइडेंट अरावली परिश्रृंखला राजस्थान में विकर्ण या कणवत रूप में उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में स्थित है। राजस्थान के पूर्व व पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। अर्थात जल विभाजक के एक क्रम है जो किसी प्रदेश के जल प्रवाह को विशिष्ट दिशाओं में विभाजित करने वाले क्षेत्रों को जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अतः अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। अर्थात अरावली श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ ढाल के अनुसार पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि राजस्थान एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, स्थलबद्ध राज्य है, ये जो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से काफ़ी दूर स्थित है। अतः यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ छोटी है। अतः राजस्थान की अधिकांश नदियाँ अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में सीधी ना गिरकर इनमें गिरने वाली बड़ी नदियों की सहायक नदी के रूप में अपना जल समुद्र तक पहुंचाती है। साथ ही कुछ नदियां ऐसी भी है जिसका जल की मात्रा कम है, मौसमी प्रवृत्ति के कारण किसी समुद्र में समाहित न होकर थोड़ी दूरी पर प्रवाहित होने के बाद ही लुप्त हो जाती है या किसी झील में जाकर गिर जाती है। अतः राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती है। अतः राजस्थान में 3 प्रकार की उप प्रणाली पाई जाती है। अपन कह सकते हैं कि अरावली परिश्रृंखला की स्थिति के आधार पर या अरावली परिश्रृंखला जल विभाजक के कार्य करने के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की उप प्रणाली का विकास हुआ है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली, दूसरा अरब सागरीय अफवाह प्रणाली और तीसरा आंतरिक अफवाह प्रणाली। राजस्थान की जो प्रमुख अफवाह प्रणालियाँ हैं उसको अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। अरावली की पूर्व ढाल से निकलने वाली नदियाँ वे मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली का निर्माण करती है। तो अपन कह सकते हैं राजस्थान अरावली के पूर्व भाग से जो भी वे पूर्व ढाल से निकलने वाली नदियाँ, ये राजस्थान के पूर्व मैदानी क्षेत्र में हाड़ौती पठार में बहने वाली नदियाँ, ये मुख्यतः अरब सागरीय बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। ये पश्चिमी राजस्थान की नदियाँ की तुलना में बड़ी होती है। ये नदियाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी आगे जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिलकर राजस्थान के अफवाह को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। बंगाल की खाड़ी के अफवाह प्रणाली की प्रमुख नदियां चंबल, बनास, बेड़च, खारी, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, गंभीरी, ब्राह्मणी या बामनी आदि हैं। इसी प्रकार अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां माही, सोम, जाकम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी आदि है। पश्चिमी बनास व लूणी नदी गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से राजस्थान का तीसरा प्रमुख आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ
ये नदियाँ जो राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता था, उसको आंतरिक जल प्रवाह के नाम से जानते हैं। यह प्रमुख नदियाँ काकनी, कातली, साबी, गगर, मेंता, बाड़ी और उपनगढ़ है। आपको मालूम होगा राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं, चूरू व बीकानेर, जहाँ कोई भी नदी नहीं है। गंगानगर में यदि भी प्रत्यक्ष कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर गगर की बाढ़ का पानी सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तक चला आता है, इसलिए वो एक गंगानगर जिला भी नदी में आ जाता है। राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी आपको पता होना चाहिए, बनास है। राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं, 3 राजस्थान में और 1 एमपी में, 4 कुल। राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है, ये आपको याद रखना है। और राज्य में चंबल, बनास व लूणी नदी, ये 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो प्रत्येक नदी 6 जिलों में से बहती है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है वो चंबल है। इसके अलावा सोम, मई और जाकम नदियों के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम वनवासियों का माँ तीर्थ आपको याद रखना है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक प्रमुख तथ्य यह है कि नदियों के जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान में, वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, वो एक बार अपन इसका अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल 3 प्रमुख है। नंबर 1 बनास, मैनाल और बेड़च। ये मांडलगढ़ के पास भीलवाड़ा में मैनाल त्रिवेणी संगम माना गया है, बिगोद के पास में। दूसरा मई, सोम और जकम, ये बेणेश्वर डूंगरपुर में है त्रिवेणी संगम। और तीसरा है बनास, चंबल व सीप नदी, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। अतः राजस्थान में 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम है। अब अपन बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख नदी है चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम विंध्याचल की जनापों की पहाड़ियों से होता है। इसका प्राचीन नाम चरमवती है। चंबल नदी लंबे संकड़े गार्ज में प्रवाहित होती है। गार्ज एक प्रकार की घाटी होती है जो कि लंबी, लॉन्ग, डीप, गहरी और नैरो संकड़ी होती है, जिसे गार्ज के नाम से जाना जाता है। यह नदी से निर्मित स्थलाकृति है। गार्ज, कैनियन, वाटरफॉल्स, जलोढ़ जलोढ़ शंकु, ये सारे नदी की निर्मित स्थलाकृतियाँ जो अपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था। चंबल राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ के निकट से प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती हैं। तत्पश्चात सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाती हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ ही प्रवाहित होती हुई अंत में यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में इटावा नगर के पास मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका प्रवाह 135 किलोमीटर का है। राजस्थान में चंबल नदी का अफवाह तंत्र 19,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। चंबल नदी पर बैंसोड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात स्थित है। राजस्थान का प्रमुख जलप्रपात है। और राजस्थान का आपको पता दूसरा जलप्रपात कई बार पूछा जाता है, वो भीमलत प्रपात है और मांगली नदी बूंदी में स्थित है, वहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी या बामनी, कुराल, मेज आदि हैं। चंबल नदी अपने भाव क्षेत्र का गहराई तक कटाव करती हुई प्रवाहित होती है, अर्थात चंबल नदी का उपवा क्षेत्र नदी अप्रदिन से बुरी तरह से प्रभावित है। इस प्रकार की भू आकृति या टोपोग्राफी उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी या बीड़ रेवेंस कहलाती है। राजस्थान में बीड़ मुख्यतः सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिलों में अत्यधिक प्रभावित रूप से आपको स्पष्ट देखे जा सकते हैं। चंबल नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की भागीदारी से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना संचालित वर्तमान में हो रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पेयजल, सिंचाई, जल उपलब्ध करवाना व जल विद्युत उत्पादन है। इसके लिए राजस्थान में जामार सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध व कोटा बैराज बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया है। इस प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि चंबल नदी के किनारे पर या चंबल नदी के आसपास प्रमुख कितने बांध हैं, तो टोटल 4 बांध है। 3 तो राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा नंबर दूसरी प्रमुख नदी बनास। बनास राजस्थान की प्रमुख नदी है क्योंकि इसका पूर्ण बहाव राज्य में ही है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी नाहद्वारा, राजसमंद, रेलमंगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों से प्रवाहित होती हुई अंत में सवाई माधोपुर के रामेश्वर में चंबल नदी में संगमित हो जाती है, जो त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताया वह रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में स्थित है। वहाँ बनास, चंबल और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम है। ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मोरेल, मानसी, डून व बांडी है। बनास, बेड़च, मेनाल मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है। यह अपन मांडलगढ़ के पास में भीलवाड़ा में स्थित है। त्रिवेणी संगम राजस्थान का प्रमुख त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पर टोंक जिले में बिशुलपुर बांध का निर्माण किया गया है। बिशुलपुर, आपको बता, बिशुलपुर बांध से जयपुर, नागौर, अजमेर और टोंक जिलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध वर्तमान में करवाई जा रही है। बेड़च, बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ये नदी उदय सागर से निकलने से पूर्व हाइड के नाम से जानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी गंभीरी है। खारी नदी का उद्गम स्थल राजसमंद में बिजरोल की पहाड़ियों से होता है। ये नदी देवगढ़ से होती हुई देवली टोंक के निकट बनास नदी में मिल जाती है। काली सिंध, काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास के निकट से माना जाता है। राजस्थान में यह झालावाड़ से प्रवेश करती है और बारां जिले से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ये काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियाँ परवन, निवास और अऊ आदि है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास से होता है। राजस्थान में यह बारां जिले में प्रवेश करती है तथा कोटा व सवाई माधोपुर जिलों की सीमा बनाती हुई चंबल में गिर जाती है। बाणगंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम उदयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। ये नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर से प्रवाहित होती हुई आगरा, यूपी के निकट फतेहाबाद के निकट यमुना नदी मिल जाती है। बाणगंगा की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। इस नदी पर जयपुर में जम्मू और रामगढ़ बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी बाणगंगा जो डायरेक्ट जाकर यमुना में गिरती है, यह आपको याद रखना है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होती है तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली में प्रवाहित होती हुई यमुना में मिलती है। इस पर पांसना बांध का निर्माण किया गया है करौली में। बामनी नदी चित्तौड़गढ़ के निकट चंबल में मिल जाती हैं। इस प्रकार से अरावली के पूर्वी भाग में या अरावली की पूर्वी ढाल से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ राजस्थान के बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का निर्माण करती हैं, जिसका अपन आज दिन किया था। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना, नदियों पर से प्रमुख नगर राजस्थान में कौन कौन से वो कई बार पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चंबल नदी पर कोटा, जवाई पर सुमेरपुर पाली, बेड़च पर चित्तौड़गढ़, खारी पर आसीन भीलवाड़ा, काली सिंध पर झालावाड़, पश्चिमी बनास पर डीसा गुजरात है, लूनी पर बालोतरा आपका बाड़मेर है और साबरमती में गांधीनगर गुजरात है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि नदियों के निकट स्थित अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी पर, जवाहर सागर अभयारण्य जो जवाहर सागर बांध के पास है चंबल नदी पर, सेठगढ़ अभयारण्य जो बारां में है वो परवन नदी पर, बसी अभयारण्य जो चित्तौड़गढ़ में वो ओराई व बामनी का उद्गम स्थल माना जाता है बसी अभयारण्य को, और बेंसोटगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल व बामनी का संगम माना जाता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से राजस्थान का जो अफवातंत्र है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है: अरब सागरीय अफवातंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवातंत्र और आंतरिक अफवातंत्र। आज अपन ने बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली प्रमुख नदियाँ उसका अध्ययन किया था, और अगले लेक्चर में अपन राजस्थान के जो अफवातंत्र है उसमें अरब सागरीय अफवातंत्र और आंतरिक अफवातंत्र का अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।